डियर स्टूडेंट्स, गोवा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी कि GSSB ने 439 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली हैं अलग अलग कैटेगरी में। सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए अलग अलग वैकेंसी हैं। जैसे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। तो आइए देखते हैं कि वैकेंसी में क्या खास है, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या इसकी एग्जामिनेशन फीस है, कितनी सीट्स हैं, क्या एज लिमिट है, ये सब यहाँ पर हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको GSSC.goa.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिक्रूटमेंट में जाकर आपको कैंडिडेट्स के सेक्शन में जाना है और एडवर्टीजमेंट में जाना है। यहां पर आपको एक एडवर्टीजमेंट दिखेगा, एडवर्टीजमेंट नंबर 2 ऑफ द ईयर 2025, जो कि 18 जुलाई को आया हुआ रिक्रूटमेंट है। इसको आप यहां से डाउनलोड कर लीजिए, इसी पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि इसमें क्या है। देखिए, ये रिक्रूटमेंट जो है वो 18 जुलाई को यहाँ पर आया हुआ है। हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या इसमें सब एलिजिबल है या कौन एलिजिबल नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। 18 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, एडवर्टीजमेंट नंबर 2 है 2025 का, जिसमें बहुत सारी कैटेगरी के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। टोटल 439 वैकेंसीज हैं सारी कैटेगरी को मिला के। जैसे यहाँ पर अकाउंटेंट है या जूनियर इंजीनियर है, इन सबको मिलाकर टोटल 439 वैकेंसीज होने वाली है। मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो इंजीनियरिंग के काम की है। ठीक है, तो यहाँ पर जरा देखेंगे तो ये तो बीकॉम वगैरह वालों के लिए है। अब यहाँ पर मैं कैटेगरी 1 से लेकर 3 तक जो है वो टैक्स इंस्पेक्टर है, ये सब है। बाकी अगर आप कैटेगरी नंबर 4 से आएंगे तो ये कैटेगरी नंबर 4 देखिए, यहाँ पर इंजीनियरिंग का सेक्शन स्टार्ट होता है। जैसे कैटेगरी नंबर 4 में जो वो पोस्ट है, नेम ऑफ द पोस्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की। जो डिपार्टमेंट है वो CPWD है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि PWD है, डिपार्टमेंट्स ऑफ पब्लिक वर्क्स। तो ये डिपार्टमेंट है आपका यहाँ पर। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 25 है, जिसमें जनरल की 15, ST की 2, SC की 1, OBC की 2 और EWS की 5 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पर 25 में से कुछ सीटें ऐसी हैं जो PWD वाले कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व भी हैं, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताऊं तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर है, डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द कंसर्न ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आपकी डिग्री है या डिप्लोमा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक जो ग्लिच है वो ये है कि एक क्लॉज यहाँ पर ये गिवन है कि आपको कोंकणी जरूर आनी चाहिए। कोंकणी यानी कि जो गोवा की लोकल लैंग्वेज है वो कोंकणी आपको आनी चाहिए, या फिर ये एसेंशियल है कि कोंकणी आपको आनी ही आनी चाहिए। और डिजायरेबल में आपको नॉलेज ऑफ मराठी यहां पर होनी चाहिए। तो जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, जिनको ये आती है, जो उस स्टेट से बिलोंग करते हैं या जो उस रीजन के हैं, वो डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेवल ऑफ पे देखें तो 5th लेवल पे जो है वो 5th है एंड एज लिमिट 45 ईयर्स है। ठीक है ना। बाकी अगर मैं जेई की बात करूं, 88 पोस्ट इलेक्ट्रिकल में गिवन है, जिसमें अलग अलग सेक्शन है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है या ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो यहाँ पर एक सीट है, यहाँ पर 87 सीट्स हैं। तो अगेन देखिए, सारी कैटेगरी में सीट्स का बंटवारा आपको दिखाया गया है। और अगेन जो क्वालिफिकेशन है वो वही है, डिप्लोमा डिग्री दोनों अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा है या बीटेक है या बीई है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगेन आपका नॉलेज ऑफ कोंकणी और डिजायरेबल मराठी है। अगर डिजायरेबल ना हो तब भी चलेगा, बट जो एसेंशियल है वो होना चाहिए। एज लिमिट 45 ईयर्स है। ठीक है, अगेन मैं दिखाऊं तो जूनियर इंजीनियर सिविल में 132 पोस्ट हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में 3 सीटें हैं। और अगेन मैं अगर और भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे PWD में अगर आप देखेंगे तो 77 सीट्स हैं, वाटर रिसोर्स में 39 है। और यहां पर अगर अगेन आप देखेंगे तो फिर से वही क्वालिफिकेशन आपको यहां पर दिया हुआ है कि डिग्री इन डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर ये होना चाहिए, और नॉलेज ऑफ कोंकणी आपको होना चाहिए। डिजायरेबल में नॉलेज ऑफ मराठी आपको होना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी अब यहां से और मैं आपको दिखा दूं इंजीनियरिंग का जो सेक्शन है। कुछ और सीट्स हैं जहां पर इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट एप्लीकेबल हैं। जैसे देखिए, ये नेम ऑफ द पोस्ट मैकेनिक ग्रेड 1 है, डीजल का, डीजल मैकेनिक जिसे आप बोल सकते हैं। यहाँ पर मैकेनिकल की सीट है, एक ही सीट है। अगेन सेम क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए या इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए, और नॉलेज ऑफ कोंकणी एसेंशियल है, और मराठी जो है वो डिजायरेबल है। अगेन एज लिमिट 45 ईयर्स है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब अगर मैं आगे आऊं और आपको और भी कुछ दिखाऊं, इनमें देखिए ये सारे बच्चों के लिए नहीं है, ऑब्वियसली ये वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका उधर का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि अगर आपका 15 साल का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट इशू किया गया है स्टेट ऑफ गोवा के द्वारा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपका गोवा के स्टॉक एक्सचेंज, जो एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है। तो जिन लोगों का जो लोग ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो आगे आते हैं, देखते हैं और क्या है। तो देखिए यहाँ पर कुछ और भी चीजें यहाँ पर गिवन है। आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो फीस है अगर हम देखें तो जो लेवल 1 से लेकर 3 तक है, यानी कि जो आपका टैक्स इंस्पेक्टर है, ये सब है,
वहां की जो फीस है वो 200 है, और इंजीनियरिंग की जो कैटेगरी है वो लेवल नंबर 4 से स्टार्ट हो रही है। तो लेवल, क्योंकि इंजीनियरिंग की जो जॉब है, जो जेई की जॉब है वो लेवल 5 में आ रही है, तो लेवल 4 और उससे ऊपर की जितनी भी जॉब है उनमें आप जनरल कैटेगरी की फीस 400 रुपए है, एससी एसटी की 100 रुपए है, ओबीसी की 200 रुपए है, पीडब्ल्यूडी की 100 रुपए है और ईडब्ल्यूएस की 200 रुपए है। तो ये आप फीस को भर सकते हैं। बाकी एक कॉलम यहाँ पर और गिवन है, मैं आपको दिखा देता हूँ जो जो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर बेटा देखेंगे आप ऑनलाइन मोड से आपका पेमेंट एलिजिबल है, और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस कैंडिडेट द कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे पोजेसेस द रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वैलिड 15 years residence certificate issued by the competent authority in Goa registration with the employment exchange, ये आपको जरूरी होना चाहिए। तो जिनका है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जरूर देख लीजिए। बाकी फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त है, 18 अगस्त तक इस फॉर्म की लास्ट डेट है और 18 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। बाकी यहाँ पर आपका CBT 1 और CBT 2 का पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है कि कैसे आपको CBT 1 होगा, कैसे आपका CBT 2 होगा। जैसे अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, देखिए जैसे जेई है मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, तो यहाँ पर जो CBT 1 देखिए, ये फर्स्ट कॉलम CBT 1 का है और सेकंड कॉलम CBT 2 का है। तो यहाँ पर आपको गिवन है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बात करूं या इलेक्ट्रिकल की बात करूं, तो CBT 1 में आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन 20 मार्क्स का होगा, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 मार्क्स का और रीजनिंग 15 मार्क्स का। कोंकणी का जो टेस्ट है लैंग्वेज का वो भी 10 मार्क का होगा, जिसमें आपको 40% मार्क यानी कि 4 मार्क लाना जरूरी है। 10 नंबर का कोंकणी का टेस्ट होगा, लैंग्वेज टेस्ट, इसमें आपको मिनिमम 4 मार्क्स लाना जरूरी है, जो कि आगे लिखा हुआ है। CBT 2 में आप आएंगे तो टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन अगेन 20 मार्क्स का है, एंड टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी अगेन 10 मार्क्स का, रीजनिंग 10 नंबर का और सब्जेक्ट स्पेसिफिक 40 नंबर का। जैसे आप इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका 40 नंबर का। सेम यही स्ट्रक्चर सब में दिया हुआ है, सिविल में, मैकेनिकल में, सब में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप, अगर आप इसमें, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, अगर आप गोवा से बिलोंग करते हैं या फिर महाराष्ट्र रीजन से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन है, तो आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर स्कीम कॉमन है ऑल पोस्ट के लिए, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, CBT में कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। मिनिमम जो पासिंग मार्क है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में वो जो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 45% है, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे ओबीसी या पीडब्ल्यूडी से तो 40% है, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 35% है। पासिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कोंकणी लैंग्वेज इज मैंडेटरी, तभी क्योंकि लिखा है एसेंशियल, तो एसेंशियल का मतलब है मैंडेटरी है, तो कोंकणी लैंग्वेज आपको पास करना पड़ेगा, जिसमें आपको मिनिमम 4 नंबर लाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ओनली दोज कैंडिडेट हु सिक्योर मिनिमम 4 मार्क्स इन कोंकणी लैंग्वेज विल बी टेकन अप फॉर द फर्दर इवैल्यूएशन एंड प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट। तो जिन बच्चों का मिनिमम 4 नंबर आएगा, मतलब मिनिमम 40% आपको लाना ही है, वही इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे और आगे के प्रोसेस के लिए कंसीडर किए जाएंगे। बाकी इसकी बेटा जो डेट है वो ऑब्वियसली 18 अगस्त है, तो इतना मेरे को डिटेल में नहीं जाना है। इसकी डेट 18 अगस्त है लास्ट डेट। बाकी मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं और फॉर्म की प्राइस क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। बाकी अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप यहीं से जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट है, तो यहाँ से आप जाके फॉर्म को देख सकते हैं और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को शेयर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप AEJ की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको मिलती है एक ही जगह पर सारी क्लासेस। जैसे अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पर मेरी क्लासेस चल रही है, जो बच्चे मैकेनिकल वाले हैं तो रात को 9 से 10 मेरी क्लासेस जाती हैं इसी चैनल पर, वीकडेज में, और वीकेंड में हमारी मैराथन होती है सुबह 10 से 12। अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, आपका कोई डाउट है, तो राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक दिया हुआ है, आप इसको ज्वाइन करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर AEJ की तैयारी करना चाहते हैं और AEJ की तैयारी सुपर तरीके से करना चाहते हैं, सुपर पास लाइव के साथ विद सुपर कोचिंग, तो यहाँ पर आप 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपके लिए है। 18 मंथ्स 1499, 12 मंथ्स 1099 और 3 मंथ्स 329 का आपको मिलने वाला है। इतना इजी आपको प्राइस मिल रही है सुपर पास लाइव में, जिसमें आप अगर मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं आर मिश्रा, तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। अब सुपर पास में है क्या एक्चुअली, सुपर पास लाइव में आप आर मिश्रा कोड अप्लाई करेंगे तो देखिए आपको ये जैसे 18 मंथ्स का है तो 1399 में, 12 मंथ्स का 999 में और 3 मंथ्स का 299 में मिल जाएगा। इसमें आप जैसे 299 का ये सुपर पास लाइव ले लेते हैं 299 का 3 महीने के लिए, तो 3 महीने तक आप सारे कंटेंट, जितने भी ऐप पर टेक्स्ट बुक के कंटेंट हैं वो सारे एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो लेक्चर्स हो, चाहे वो नॉन टेक्निकल लेक्चर हो, चाहे वो टेक्निकल लेक्चर हो, आप सारे के सारे एक्सेस कर पाएंगे अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन एंड पास प्रो। ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि सिर्फ 299 में आपको ये चीजें अवेलेबल कराई जा रही है टेक्स्ट बुक के द्वारा, ठीक है। अब इस वीडियो को शेयर करके जाइएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करिए और हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। अगेन रिमेंबर, ये उन्हीं के लिए है जो बच्चे जिनका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गोवा में रजिस्ट्रेशन है और जिनका 15 साल का मिनिमम रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट वहां पर गिवन है और जिनको कोंकणी लैंग्वेज आती है। वीडियो को शेयर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।